एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शहीद स्मारक में बैठे हैं, तो वहीं पर जो खुद सांसद हनुमान बेनीवाल है वो इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और खुद यहाँ पर संघर्ष में जुटे हुए हैं कि ताकि अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो यहाँ पर खराब ना हो। और जिस तरीके से पूरा मामला चलता हुआ नजर आ रहा है उस पर किसी न किसी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई नजर आए। सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जो संघर्ष है वो जारी है और जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हुए हैं, देखिए रात शाम भी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी उनका जोश है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए 50 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, 52-53 दिन हो गए और करीब 44-45 दिन तो धरना स्थल पे हो गए। ये अब तक का शहीद स्मारक पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे लंबा आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश महारैली जिसमें लाख से ज़्यादा संख्या में जवान आए प्रदेश के, और सबकी एक ही इच्छा है कि इस प्रदेश को बचाएं। आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको कैसे बचाएं, किस तरह वापस लोगों का भरोसा इस राजस्थान की सरकार पे, आरपीएससी पे, हर भर्ती परीक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी, इस पे भरोसा कायम कैसे हो। जिस तरह फर्जी डिग्रियों का हब बन गया राजस्थान, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कहीं गाय कॉपी खा रही है तो कहीं किराना स्टोर में कॉपी जच रही है, कहीं सड़क पे को हो रहा है, तो जिस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, निश्चित रूप से राजस्थान के माथे पे एक कलंक लगा है। और अब बच्चों के मन में ये हो गया कि हर परीक्षा का पेपर आउट होगा। भजनलाल जी, जो उम्मीद थी लोगों को, जो बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने सड़क पे वादा किया जब ये लोग चल रहे थे 23 के चुनाव में कि हम सत्ता में आएंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे। उस समय कांग्रेस के कई नेता भी बात करते थे। सरकार बनने के बाद जिस तरह बैकफुट पे आए, एसओजी जांच कर रही है, लेकिन 105 सात से ज्यादा लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। इतने ही लोग पकड़े, 500 ज्यादा फर्जी बता रही है। इनके मंत्री कह रहे हैं कि 200-300 सही हो सकते हैं, मतलब 500 फर्जी है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कहीं न कहीं दिक्कत, बड़ी दिक्कत है और ये बड़े कनेक्शन है। हम ये चाहते हैं कि मामला सीबीआई में जाए, रीड लेवल फर्स्ट का मामला भी सीबीआई के अंदर जाए। आज ईडी ने जिस मामले के अंदर राजस्थान में रेड करी है, फ्रॉड एक कंपनी है उसके खिलाफ, उसका किसी नेता से बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारी जानकारी के अंदर ही आया कि किसी कांग्रेस नेता के बहुत क्लोज है। तो ये हालात राजस्थान के अंदर अगर बन गए, बाड़ी खेत को खाने लग गई, तो इस खेत को कौन बचाएगा? जब राजस्थान के अंदर चोर चोर मोसेरे भाई, एक बार तुम एक बार मैं, ये स्थिति चल पड़ी, तो आने वाली स्थिति भयावह हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के मान सम्मान को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आरएस मेंस 23 की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, 24 आप रद्द नहीं कर रहे हो। दो मुख्यमंत्री 50-50 विधायक लिख के दे रहे हैं। एक सांसद आपका बैठा है सड़क पे, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यहाँ भी मेरे पास 2-3 दिन से लगातार बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें क्या जिद है? और प्रदेश अध्यक्ष साहब के कह रहे हैं, सीएम खुद से डेलीगेशन मिला, तो सीएम को रद्द करनी चाहिए आरएस मेंस का चॉइस का एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर बच्चे आंदोलित है, हजारों बच्चे आंदोलित है, तो इसको भी रद्द करना चाहिए। रद्द क्या, इसको आगे करके तारीख, और इसको तारीख आगे करें। आखिर भजनलाल जी किसके कहने से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं है और कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सरकार में काम करा सकता हूँ। सारे ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अलग दुकान है, शेखर अग्रवाल की अलग दुकान है, 3-4 दिल्ली में पावर सेंटर है और 4-5 पावर सेंटर राजस्थान के अंदर। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और अब राजस्थान की जनता को सड़कों पर आना होगा। प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जैसे ही समय मिलेगा हम उनको उनका वादा भी याद दिलाएंगे। उनका तो पेपर वहाँ पे को पाताल से ढूंढ लेंगे, तो बता देंगे उनको कब ढूंढोगे पाताल से। ये हमने समय मांगा है। आरएस के अभ्यर्थियों को जिस तरीके से जो आंदोलन है वो यहाँ पर करते हुए, खुद किरोड़ीलाल मीणा भी वहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में मदन राठौड़ वहाँ पर पहुंच के पूरी तरीके से उनको आश्वासन दिया था कि एक समय दिया था कि उस समय पे आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन वो समय निकल गया और अभी भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वहाँ बैठे हैं जिनकी तबियत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। उनको बैठे रहना चाहिए। मेरी यही सलाह है कि हम भी उनके साथ ही बैठे, क्योंकि उसमें कई तरह के पॉलिटिकल पार्टियां, संगठन भी है, तो हम भी नहीं चाहते वो अपना आंदोलन करें। हम उन बच्चों के साथ हैं पहले दिन से और हम चाह रहे हैं कि आरएस मेंस की एग्जाम आगे बढ़नी चाहिए। हमने कई बार आंदोलनों में साथ दिया, एग्जाम आगे भी बढ़वाए। तो ये सरकार को जिद छोड़ के और इन बच्चों की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों एग्जाम की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। अभी भी लेकिन जिस तरह से अब आरएस वाले जो बता रहे हैं कि दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम ने लिख के दे दिया, लेकिन आखिर क्यों उनकी बात नहीं मानी जाती? क्या सरकार के उसमें नहीं है, क्या कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा, या आखिर किस तरह से देख रहे हैं कि आखिर कौन उनकी जो सुनवाई करेगा? ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं सुन पा रहा और आखिर इस तरीके से लगातार उनका जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो सड़कों पर ही निकलेगा 3.5 साल, ऐसे ही करना पड़ेगा हर मामले का। सड़क पर लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और बंद कमरों के अंदर बैठ के जो वातावरण चल रहा है, एक बार ये एक बार ये, सारे मिले हुए हैं। पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे, अब मुझे लग रहा है गहलोत और ये इनकी जो पुरानी कांग्रेस की टीम है, ये सारे भजनलाल से मिले हुए हैं। भजनलाल ने कहा ना
कि कांग्रेस के नेता अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, तो कह दिया था, सच्चाई निकल गई मुंह से। तो चोर चोर मुसर है भाई, ये चल रहा है राजस्थान के अंदर। आरपीएससी के नए जो मुखिया है वो बन चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीदें काफी है, क्योंकि आपने भी कहा था अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, वो ईमानदार व्यक्ति है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनको टीम चाहिए। टीम के बिना अकेला कप्तान लड़ाई थोड़ी लगा, उसके कप्तान के साथ सैनिक भी होने चाहिए, उसकी टीम होनी चाहिए। किसकी कप्तानी वो करे, कप्तान तो बन गए, लेकिन बाकी जो फौज है, जिस तरह एक मेंबर का पद खाली, बाकी जो मेंबर है करीब करीब आरोप लग चुके, आरपीएससी का पुराना डरा है, वही कर्मचारी है जो गोपनीय शाखा से लेकर सब शाखों में, तो उन सबको निकाले और पुनर्गठन करें यूपीएससी की तरफ पे, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, देखिए ये थे सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। तो वहीं पर जो आरएस जो अभ्यर्थी वहां पर बैठे हैं वो उनके साथ में है, उनको भी आंदोलन लगातार जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आंदोलन करेंगे तो ही उनकी मांगे पूरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल एसआई भर्ती के ऊपर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं आज भी जो बैठे हुए हैं और खुद सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं।